जैसे ही उनके सिर के ऊपर एक विशाल काला साया गुजरा, दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगे। कुछ ही पल में वो साया पूरे आकाश और जमीन पर छा गया। वो था मोसी भूमिका मृत्यु सेना दल। फराओ के रक्षकों के आह्वान पर वो काला साया धीरे धीरे रूप बदलकर मृत्यु योद्धाओं में बदल गया। उधर दूसरी तरफ सोनो भाई का हाथ पत्थर की मूर्ति में फंस गया था। वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। तभी टैटू वाला रमेश भाई वहां पहुंच गया। सोनो भाई ने अपने रक्षक को देखते ही मदद के लिए पुकारा। रमेश भाई ने तुरंत पास पड़ी बड़ी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, एक रहस्यमयी शक्ति ने सोनो भाई को पूरी तरह निगल लिया। सोनो भाई की तड़प देखकर रमेश भाई हंस पड़ा, मानो उसे पहले से सब पता हो। असल में उस पिरामिड में सिर्फ वे दोनों ही नहीं थे, बल्कि उनका दुश्मन दाशान और उसकी टोली भी वहां पहुंच चुकी थी। दाशान का मकसद था मोसी भूमि के शासक को पुनर्जीवित करना, ताकि वह पूरे मानव जगत पर राज कर सके। लेकिन रमेश भाई का लक्ष्य था इस दुष्ट योजना को रोकना। उधर दूसरी ओर गोल्लो एक छोटे लड़के को लेकर पिरामिड के अंदर पहुंचा। वे लोग जब सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे तो दीवारों पर कई रहस्यमयी प्रतीक और चिन्ह उभरे। ध्यान से देखने के बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला बाई पर लगे शाप को तोड़ने के लिए उन्हें मृतात्माओं की काली पुस्तक खोजनी होगी। ये सुनकर गोल्लो तुरंत समझ गया कि क्या करना है। जब महिला दाशान का इंतजार कर रही थी, वह आगे बढ़ा और उसे जानबूझकर उकसाने लगा। महिला क्रोधित होकर उसकी तरफ आई और इसी मौके पर लड़के ने चोरी छिपे काली पुस्तक उठा ली। उधर बाहर मृत्यु सेना और फराओ के रक्षक भयंकर युद्ध में भिड़ गए थे। रमेश भाई और दाशान भी आमने सामने आ गए, क्योंकि अगर दाशान मोसी सम्राट को जीवित करने में सफल हो जाता तो वह पूरी दुनिया का शासक बन जाता और मनुष्य उसकी दास्ता में बंध जाते। लेकिन तभी लड़के ने काली पुस्तक खोलकर उस पर लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। जादुई ऊर्जा चारों ओर फैल गई और उसी पल शकुंतला बाई गहरी नींद से जाग उठी। मगर उनकी यह हलचल सोए हुए मोसी सम्राट को भी जगा देती है। और अब असली भय का समय शुरू होता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।